आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर की हाइट पर बना इंसानों के द्वारा बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज थी करीब 4000 सालों तक। इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसे आप कंपेयर करो आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज यहाँ पर यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थी, कोई बुलडोजर्स नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ तक कि इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे, पहिए भी नहीं थे इन लोगों के पास। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। सोचकर देखो, 4500 साल तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी जलती हुई गर्मी में तूफान आए, बारिश आए, वेदरिंग हुए, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी, इतनी पुरानी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब? आइए समझते हैं दोस्तों इस पिरामिड का रहस्य आज के इस वीडियो में। The Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. इतिहास में दोस्तों हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होते जाता है श्योर शॉट पता लगाना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था साल 2560 बीसी में फैरो खुफू के द्वारा। ये एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे, हम उन्हें फैरो करके पुकारते हैं। फैरो खुफू की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हम इन राजा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकंड राजा थे 4th डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। एग्जैक्टली कितने सालों तक इन्होंने राज किया था इस पर काफी चर्चा होती है। हिस्टोरियंस कुछ एस्टिमेट लगाते हैं 23 साल, कोई कहता है 34 साल, तो कोई 60 साल से ज्यादा का समय भी बताता है। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है, उसके वेस्ट बैंक पर। और अगर आप फोटोज और वीडियोस में देखोगे आपको दिखेगा कि ये एक इकलौता पिरामिड नहीं है। इस जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड्स दिखते हैं, सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने उसे बनाया। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है इनमें से द पिरामिड ऑफ मेनकौर है, बताया जाता है खाफरे के बेटे ने बनाया। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं है, इसके अलावा है द ग्रेट स्फिंक्स, कई और बरियल टूम्स, कई और छोटे पिरामिड्स। टोटल में बताया जाता है 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप्स और साइजेस के। इनमें से कई पिरामिड्स टूटकर वेदरिंग की वजह से मलबा हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशंस में बचे हैं, और शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड्स हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? वही कारण जो बहुत से और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को बनाने के पीछे कारण था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टूम है, इनके फेरोस को यहाँ पर दफनाया गया है पिरामिड के अंदर। बात क्या है दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए जब इनके ये राजा, इनके फेरोज जिंदा थे तो ये अपने लिए टूम्स बनवाते थे। अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीजें वे अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएंगे। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को मम्मीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिन्स में दफना कर रख दिया जाता था। अब आप पूछोगे कि ये हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता था? 2 बड़े कारण है दोस्तों। पहला तो ये कि इस जैसे ही और पुराने पिरामिड्स पर हमें लेख लिखे हुए मिले हैं, इस जैसे ही कॉफिन्स पर और ऐसे ही पिरामिड्स के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं जहां पर बता रखा है कि ये लोग क्या करते थे। दूसरा, मेजॉरिटी ऐसे हिस्टोरिकल पिरामिड्स जो हमने पाए हैं इजिप्ट और सूडान के देशों में, उन्हें टूम्स की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर अपने अंदर इस पिरामिड के कोई सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं मिला इन चीजों का, तो लोग अपनी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज बनाते हैं। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रेलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन मिला। ये ताबूत माना जाता है कि खुफू का था और बाकी और जो खजाना और ज्वेलरी इसके आसपास होनी चाहिए थी, अज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर लेकर चला गया। तो जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं उनकी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज बड़ी ही अजीबोगरीब है।
एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी जो सुनने में आती है वो ये है कि ये ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे बिजली जनरेट हो सकती थी। जो लोग इसमें मानते हैं वो कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन लोग बड़े ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, वो ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पर क्या बताया जाता है, कुछ पुराने जमाने के इनके आर्ट वर्क्स दिखाए जाते हैं। इनके पुराने टेम्पल्स की दीवारों पर कुछ इस तरीके के आर्ट वर्क्स पाए गए हैं जिसे कुछ लोग देखकर कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर एक लाइट बल्ब बना रखा है इन्होंने। तो लाइट बल्ब इन लोगों ने पहले ही इन्वेंट कर लिया था और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ इसका। मैंने बार बार बताया कि ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज तब बनाई जाती हैं जब सब्सटैंशियल एविडेंस किसी चीज को लेकर नहीं होता, लेकिन ये कंस्पिरेसी थ्योरीज अक्सर इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि इनका कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता। अगर लाइट बल्ब सही में एग्जिस्ट करता था एंशिएंट इजिप्शियन के जमानों में, तो आज तक उसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला है? असलियत में दोस्तों ये आर्ट वर्क एक्चुअली में एक इजिप्शियन माइथोलॉजी की स्टोरी दिखाता है। ऐसी ही एक दूसरी पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है कि ये पिरामिड एक्चुअली में अनाज स्टोर करने के लिए एक ग्रैनरी थी, एक बड़ा सा भंडार था। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने साल 1998 में। उनके अकॉर्डिंग ये उनकी पर्सनल थ्योरी है, इन पिरामिड्स को एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाया था। My own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now all the archaeologists think that they were made for the pharaoh's grave. अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों दूसरा बड़ा कारण कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने के पीछे, जो कि है पॉलिटिशियंस के द्वारा रिलीजियस अपीजमेंट। तो एनीवेज ये चीज काफी क्लियर है, आज के दिन हिस्टोरियंस एक दूसरे से सहमत है इस बात पर कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस समय पर लोगों का मानना था कि जितना आलिशान मकबरा होगा, जितना ज्यादा हम खजाना रखेंगे, खाने के लिए चीजें रखेंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी बीतेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन पिरामिड्स को एक्चुअली में बनाया कैसे गया? सही मायनों में देखा जाए तो यही एक्चुअली में दोस्तों सबसे मिस्टीरियस चीज है इन पिरामिड्स के बारे में। उस जमाने के लोगों ने कैसे यहाँ पर 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इन पत्थरों का अपने आप में वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। हर पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है, इवनली काटा गया है, जब कोई काटने के लिए टूल तक मौजूद नहीं था। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया, जब ये लोग पहियों का भी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। और ये सब इन्होंने कर दिखाया 20 सालों के अंदर अंदर। 20 साल ही दोस्तों टाइम स्पैन बताया जाता है जितना समय लगा इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में। तो कई थ्योरीज बताई जाती हैं इसको लेकर, और इस बारी मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात नहीं करूंगा जो बहुत ही अजीबोगरीब है। लेकिन इन थ्योरीज की बात करने से पहले एक बड़े मिसकंसेप्शन को देखते हैं जो लोगों के मन में होता है इन पिरामिड्स को लेकर। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया गया था। बड़े ही गरीब सर्वेंट्स यहाँ पर मजबूरी में काम करने लग रहे थे दिन रात, जिनके जो बॉस होते थे उन्हें रस्सियों से मारते थे, हंटर से पिटाई करते थे उनकी। याद है ना, किसी न किसी फिल्म में आपने ये जरूर देखा होगा। काफी समय तक लोगों को लगता था कि ऐसे ही स्लेव्स ने इन पिरामिड्स को बनाया है। एक 5th सेंचुरी BC में रहने वाले एक ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस करके, उन्होंने ही पहले इस थ्योरी को सजेस्ट किया था कि स्लेव्स ने इन पिरामिड्स को बनाया। लेकिन आज के दिन हम जानते हैं कि एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो लोग इस पिरामिड को बनाने के लिए काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर्स थे। उनको भूखा रख के मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। इनफैक्ट इतने अच्छे से खाना खिलाया जाता था कि एवरेज इजिप्शियन सिटीजन जो उस समय में रहता था उससे ज्यादा हट्टे कट्टे वेल फेड लोग थे ये लेबर्स। ये लोग शहरों में रहते थे कंस्ट्रक्शन साइट के पास। इसके अलावा अलग अलग सीजन्स में इन्हें अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर से सपोर्ट भी मिलता था, जैसे कि फार्मर्स, अगर किसान लोग खेती नहीं कर रहे होते थे, अपने फ्री टाइम में आकर कंस्ट्रक्शन में हाथ बटा देते थे। एक तरीके से पूरे किंगडम में रहने वाले सारे लोग काफी यूनाइटेड थे इस नेशनल प्रोजेक्ट के सक्सेस को लेकर। वो अपने राजा में बहुत विश्वास करते थे। टोटल में देखा जाए करीब 20 से 30 हजार वर्कर्स लगे इसकी कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 10-10 घंटे